everyone, so today we are going to learn about the topic Applegate's rules. सो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, एप्पलगेट्स मॉडिफिकेशन पता होना चाहिए। सी एप्पलगेट्स रूल्स और मॉडिफिकेशंस दोनों अलग अलग हैं। मॉडिफिकेशंस एप्पलगेट्स ने दी थी क्लास 5 क्लास 6 ऑन द बेसिस ऑफ अबटमेंट। जो रूल्स है वो कैनेडीज़ वो क्लासिफिकेशन के बेस पे दिए गए हैं। सो दोनों अलग अलग हैं, रूल्स अलग हैं, मॉडिफिकेशंस अलग है, दोनों को कंबाइन नहीं करना है। सो अगर आपने कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन के पहले पढ़ चुके हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले आप वो वीडियो देखिए, वो वीडियो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। या सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद रूल नंबर 1। सी रूल नंबर 1 से शुरू करने से अच्छा है हम रूल नंबर 5 से पहले शुरू करते हैं, क्योंकि इससे आपको ईजी रहेगी स्टार्टिंग में। अगर आप रूल नंबर 5 6 7 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 देन 8। सो या वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रूल नंबर 5। अभी आप इस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिए, लास्ट तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो हम सबसे पहले रूल नंबर 5 पढ़ रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमने 5 से क्यों स्टार्ट किया। या सो स्टार्टिंग विद रूल नंबर 5, द मोस्ट पोस्टीरियर एडेंचुलस एरिया और एरियाज विल ऑलवेज डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन। सी ये लास्ट रूल प्रेजेंट है, ये मोस्ट पोस्टीरियर एडेंचुलस एरिया है, बायलिटरली प्रेजेंट है। सो ये क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन करेगा। ओके रूल नंबर 5 में बस इतनी पोस्टीरियर एरिया की बात की गई है, मॉडिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं हुई है। रूल नंबर 5 में बस हमको इतना ही याद रखना है कि जो पोस्टीरियर एरिया है एडेंचुलस एरिया वो क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन करेगा। ओके इन रूल नंबर 6 एडेंचुलस एरियाज अदर देन दोज विच डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन आर रेफर्ड एज मॉडिफिकेशंस। जो क्लासिफिकेशन के अलावा जो अदर एडेंचुलस एरिया रहेंगे, सी पोस्टीरियर मोस्ट, इसने तो क्लासिफिकेशन डिटरमाइन किया, इसका काम हो गया। नाउ जो इसके अलावा अदर एडेंचुलस एरियाज़ हैं उनको हम एज अ मॉडिफिकेशन कंसिडर करेंगे। ओके और उनको उनके नंबर से डेजिग्नेशन देंगे। सो ये बातें रूल 6 में बताई गई हैं। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो पोस्टीरियर मोस्ट एरिया, सी दिस इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट एरिया। सो ये क्लासिफिकेशन डिटरमाइन करेगा। इसमें पोस्टीरियर मोस्ट एरिया ये है तो ये क्लासिफिकेशन डिटरमाइन करेगा। एंड जो एंटीरियर में है वो मॉड 1 और मॉड 2 हो जाएंगे। मॉड 1 मॉड 2, यहाँ पे 1 स्पेस है तो मॉड 1 हो जाएगा। ओके सो ये हो जाएगा कैनेडीज़ क्लास 3 हो जाएगा और मॉड 1 हो जाएगा। ओके क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस प्रेजेंट है। सेम ये भी क्लास 3 हो जाएगा और मॉड 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 स्पेस प्रेजेंट है। और पोस्टीरियर मोस्ट एरिया उसने क्लासिफिकेशन डिटरमाइन किया कि कौन सी क्लास है। देन जो इसके अलावा अदर एडेंचुलस एरियाज है उन्होंने मॉडिफिकेशन डिटरमाइन किया। ओके सो दीज आर रूल 5 एंड 6। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। द एक्सटेंट ऑफ मॉडिफिकेशन इज नॉट कंसिडर्ड। ओके ओनली द नंबर ऑफ एडिशनल एडेंचुलस areas are taken into the consideration. That is, the number of tooth missing in modification species are not considered. Only the number of additional edentulous species are considered. So rule number 7 ये बोलता है कि जो हमको ये नहीं देखना है कितने टूथ मिसिंग है, हमको टूथ के बारे में हमको टूथ से कोई मतलब नहीं है कितने टूथ मिसिंग है, हमको बेसिकली एरियाज देखने हैं। फॉर एग्जांपल सी यहाँ पे पोस्टीरियर मोस्ट एरिया ये है तो पोस्टीरियर मोस्ट एरिया ने क्लासिफिकेशन डिटरमाइन किया तो ये हो गया क्लास 2। कैनेडीज़ क्लास 2 हो गया है, ये भी कैनेडीज़ क्लास 2 हो गया। ओके नाउ एंटीरियरली अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंगल टीथ मिसिंग है और यहाँ पे 3 टीथ मिसिंग है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिंगल टीथ मिसिंग है तो मॉड 1 या हो जाएगा, यहाँ पे 3 टीथ मिसिंग है तो मॉड 3 हो जाएगा। हमको टीथ से कोई मतलब नहीं है, हमको एडेंचुलस स्पेसिस से मतलब है। सी यहाँ पे स्पेस तो एक ही है ना, यहाँ पे भी एक ही स्पेस है। सो दोनों सिचुएशन में क्लासिफिकेशन और मॉडिफिकेशन सेम ही रहेगा। इसमें भी क्लास 2 मॉड 1 हो जाएगा एंड इसमें भी क्लास 2 मॉड 1 होगा, क्योंकि एडेंचुलस स्पेस एक ही प्रेजेंट है। यहाँ पे भी एक ही एडेंचुलस स्पेस है। हमको इससे मतलब नहीं है कि कितने टीथ, सी यहाँ पे 3 टीथ एब्सेंट है बट स्पेस तो पूरा एक ही है ना, यहाँ पे भी सेम है। बट फॉर एग्जांपल ये 3 टीथ एब्सेंट है और यहाँ पे एक ये टीथ प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, तो अब यहाँ पे 2 एडेंचुलस एरियाज हो गए हैं, यहाँ पे एक एडेंचुलस एरिया नहीं रहा है। और सेम एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें
फॉर एग्जांपल ये टीथ मिसिंग है या ये टीथ मिसिंग है तो यहाँ पे मॉड 2 हो जाएगा क्योंकि 2 डेंचुलस एरिया हो गए हैं। लेकिन अगर ये वाला टूथ भी मिसिंग हो जाएगा तो ये मॉड 1 हो जाएगा क्योंकि पूरा स्पेस तो एक ही हो गया ना, फिर सिंगल, अभी बीच में कोई टूथ तो है नहीं। सो हमको इसमें स्पेस कंसिडर करना है। सो आई होप आपको ये तीनों रूल 5, 6, 7 समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, अब आपको ईजी होगा। So now rule number 1 says that classification should follow rather than precede extraction that might alter the original classification. See, for example, ये 3 tooth these are indicated for extraction, तो हमको इनको कंसीडर करना पड़ेगा। extraction, so if these are indicated for extraction we have to consider it. अगर हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे तो क्लासिफिकेशन टोटली चेंज हो जाएगा। सो नाउ फॉर एग्जांपल अभी हमने रूल नंबर 5 में पढ़ा कि पोस्टीरियर मोस्ट इडेंचुलस एरिया विल डिटरमाइन क्लासिफिकेशन। सो अभी हम मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये एक्सट्रैक्शन हो गया इनका, सो पोस्टीरियर मोस्ट इडेंचुलस एरिया हो जाएगा ये। सो अब क्लासिफिकेशन ये डिटरमाइन करेगा, ओके, और ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा। सो हम इसको बोलेंगे क्लास 2 मॉड 1, ओके। अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, जो ये टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए कंसीडर कर रहे हैं, बट इन केस अगर हम इन टूथ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मली बिना इनको कंसीडर की क्लासिफिकेशन करेंगे, सो ये क्लासिफिकेशन में कैनेडीज क्लास 3 हो जाएगा। सो पूरा क्लासिफिकेशन ही चेंज हो जाएगा। पहले क्लास 2 मॉड 1 था और अब क्लास 3 हो गया। सो हमको इनको कंसीडर करना है, जो टूथ इंडिकेटेड है एक्सट्रैक्शन के लिए उसको हमको कंसीडर करना है क्लासिफिकेशन में, ओके। सो अब हम 5, 6, 7 रूल जैसे पढ़ चुके हैं तो हमको यहाँ पे इजीली समझ पा रहे हैं कि पोस्टीरियर टीथ क्लासिफिकेशन, पोस्टीरियर डेंचुलस एरिया क्लासिफिकेशन डिटरमाइन करेगा एंड अदर स्पेस मॉडिफिकेशन हो जाएगा। बट अगर वो हम लास्ट में पढ़ते तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले 5, 6, 7 पढ़ते हैं। So now let's move on to rule number 2. See, rule number 2 says that if third molar is missing, यहाँ पे third molar missing है, okay. So and it not to be replaced, it is not considered in classification. थर्ड मोलर मिसिंग है, उसको हमको रिप्लेस भी नहीं करना है, तो हम उसको क्लासिफिकेशन में भी कंसिडर नहीं करेंगे। सो ये टूथ मिसिंग है, इसको हमें रिप्लेस, अब इसमें 2 कंडीशन बनती हैं, या तो इसको हमको रिप्लेस करना है, रिप्लेस नहीं करना है। सो अगर ये टूथ मिसिंग है, हमको उसको रिप्लेस नहीं करना है, तो उसको हम क्लासिफिकेशन में भी कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। सो दिस इज़ रूल नंबर 2। सो अगर हम ये पोस्टीरियर मोस्ट इडेंचुलस एरिया अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन फिर चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि पोस्टीरियर मोस्ट एरिया क्लासिफिकेशन डिटरमाइन करता है, हमने रूल नंबर 5 में पढ़ा है अभी, ओके। सो रूल नंबर 2 में हमको इतना याद रखना है कि अगर थर्ड मोलर मिसिंग है और उसको हमको रिप्लेस भी नहीं करना है तो हम उसको क्लासिफिकेशन में भी कंसीडर नहीं करेंगे। सो ये हो जाएगा कैनेडीज क्लास 3। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 सेज दैट इफ थर्ड मोलर इज प्रेजेंट एंड इट इज़ टू बी यूज्ड एज अबटमेंट, इट इज़ कंसीडर्ड इन क्लासिफिकेशन। थर्ड मोलर प्रेजेंट है, हमको इसको यूज़ करना है एज ए अबटमेंट, तो हम इसको क्लासिफिकेशन में कंसीडर करेंगे। सी यहाँ पे थर्ड मोलर प्रेजेंट है एंड हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज ए अबटमेंट। अगर हम इसको एज ए अबटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसको क्लासिफिकेशन में कंसीडर करना है, और अगर ये प्रेजेंट है, हम इसको एज ए अबटमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पार्शियली इरप्टेड टूथ और इम्पैक्टेड टूथ, इस केसेस में हम इसको एज ए अबटमेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम इसको एज ए अबटमेंट यूज़ कर रहे हैं तभी हम इसको क्लासिफिकेशन में कंसिडर करेंगे। सो अभी 8th ये प्रेजेंट है, हम इसको एज ए अबटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको क्लासिफिकेशन में कंसिडर करेंगे, तो अभी हो जाएगा कैनेडीज क्लास 3, ओके। सो नाउ रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 4 में कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है ये। रूल नंबर 2 से बिल्कुल मिलता जुलता है। रूल नंबर 2 में थर्ड मोलर की बात हो रही थी, यहाँ पे सेकंड मोलर है बस। सो
इफ सेकंड मोलर इज मिसिंग एंड इट नॉट टू बी रिप्लेस्ड सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन क्लासिफिकेशन। सी यहाँ पे 8th मोलर मिसिंग है, ये हम बात कर चुके हैं रूल नंबर 2 में। और इफ़ सेकंड मोलर इज़ मिसिंग, सेकंड मोलर यहाँ पे मिसिंग है और हम उसको रिप्लेस भी नहीं करना है तो हम उसको क्लासिफिकेशन में भी कंसिडर नहीं करेंगे। सो अब ये हमारा हो जाएगा कैनेडीज क्लास 2। बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको इसको रिप्लेस करना है, हम उसको रिप्लेस करना है तो क्लासिफिकेशन में कंसिडर करना पड़ेगा। सो नाउ हमारे रूल नंबर 1 2 3 4 हमने पढ़ लिया है, 5 6 7 ऑलरेडी पहले पढ़ लिया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डायरेक्ट रूल नंबर 8। सी रूल नंबर, अकॉर्डिंग टू एप्पलगेट्स रूल नंबर 8 देयर कैन बी नो मॉडिफिकेशन एरिया इन कैनेडीज क्लास 4। कैनेडीज क्लास 4 में कोई मॉडिफिकेशन एरिया हो ही नहीं सकता। क्यों? फॉर एग्जाम्पल ये टूथ अभी प्रेजेंट है, इनकेस अभी इसको एब्सेंट नहीं मान रहे, अभी हम इसको प्रेजेंट मान रहे हैं, तब जाके ये हमारा कैनेडीज क्लास 4 हो जाएगा। ओके, अगर ये प्रेजेंट है तो ये कैनेडीज क्लास 4 है। बट फॉर एग्जाम्पल इफ़ ये टूथ एब्सेंट है तो ये कैनेडीज क्लास 4 तो रहा ही नहीं। अगर ये एब्सेंट है तो ये पोस्टीरियर मोस्ट एरिया हो गया। सो अब ये क्लासिफिकेशन डिटरमाइन करेगा। सो क्लासिफिकेशन विल बी क्लास 3 mod 1। अब ये कैनेडीज क्लास 4 रहा ही नहीं है। कैनेडीज क्लास 4 रहने का एक ही कंडीशन है, पोस्टीरियर मोस्ट कोई एरिया नहीं होना चाहिए। पोस्टीरियर मोस्ट यहाँ पे ये अगर टूथ प्रेजेंट है और ये एंटीरियर में है और मिड लाइन क्रॉस कर रहा है तो ये कैनेडीज क्लास 4 होगा। बट अगर पोस्टीरियर में कोई भी एरिया प्रेजेंट हुआ तो वही क्लासिफिकेशन डिटरमाइन करेगा, क्लास 4 रहेगा नहीं। तो क्लास 4 का इसलिए कोई भी मॉडिफिकेशन कभी हो ही नहीं सकता। फॉर यू, अगर आपने कैनेडीज क्लासिफिकेशन एंड एप्पलगेट्स मॉडिफिकेशन ये दोनों टॉपिक प्रॉपरली पढ़े हैं तो आप इसका आंसर आराम से बता पाएंगे। सो इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सी 2 RS हैं, 2 डेंचुलस एरियाज़ हैं और 8 टूथ को हमको यूज़ करना है एज अ अबटमेंट। तो अब आप इसको क्लासिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन बताना है आपको। इसमें 2 RS हैं, दे आर इंडिकेटेड फॉर एक्सट्रैक्शन, 2 डेंचुलस एरियाज़ हैं एंड 8th को यूज़ करना है एज अ अबटमेंट। और अनदर क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये टूथ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, बाकी सारे टूथ एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। तो आप इसको इसमें बताना है कि इसमें क्या क्लासिफिकेशन होगा। आई होप आपको 8 रूल्स सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड या इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।